चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कुछ नया। जैसे मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंसेस इनिशियलाइज यहाँ पर सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये सेव प्रोजेक्ट हो रहा है जैसे मैंने काम किया। ओके, मैं यहाँ पे जस्ट जेडबस को कर लेता हूँ। कई बार आपका जेडबस हैंग हो जाता है और क्रैश भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सेव हो गया है। ठीक है, मेरे फाइल है यहाँ पे, देखो दिखेगा आपको यहाँ पे, तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे सारी फाइलें आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने लिया यहाँ पे प्लेन 3D लिया यहाँ पे। ठीक है, टी प्रेस कर देना, यहाँ पे एक्टिव कर देना यहाँ पे, और मेक पॉलीमर 3D कर दोगे। ये प्लेन में जो आप काम करने वाले हो, ये आपको ब्रशेज बनाने के लिए बहुत अच्छा काम होता है। ब्रशेज, वीडियम एंड ऑल दोस थिंग। कंट्रोल डी शिफ्ट F, ये देखना पे। और जैसे मैं यहाँ पे देखो, मैंने बताया मैं उसी फेस में जैसे दिख रहा है हेयर का पार्ट दिख रहा है, मैं चाहता हूँ मुझे हेयर वाला पार्ट में ऐसा कुछ दूँ। अभी ये हेयर वाले पार्ट में देखो सब कुछ एक प्रोसेस दे रखा है, इसको मुझे यहाँ पे स्कल्प्ट करना है कि मैं यहाँ पे हेयर बनाने वाला कैसा हूँ। ठीक है, तो बेसिक से मैं अपना UI जो मेरा फेवरेट UI है, मैं यहाँ पे करता हूँ क्ले बिल्डअप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास कोई हर एक के अंदर एक कर्व दे रखा है। मैं बेसिक शेप मैंने दिखा रखा है, मेरे पास बेसिक शेप कैसा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने थोड़ा सा साइज़ को मैंने बढ़ा किया और मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर देता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो देखो यहाँ से ब्रॉड है, यहाँ पे इधर ब्रॉड है, इधर यहाँ से आपका ब्रॉड है। आपको चीज़ों को इस टाइप से दिखा देना ताकि चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है यहाँ पे। ठीक है, आप इन चीज़ों को इस टाइप से थोड़ा सा मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। ये अप होना चाहिए तो मैंने इसे अप कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इन चीज़ों को यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैलेंस कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, हेयर फॉल का मुझे थोड़ा सा कुछ काम करना है तो मैं यहाँ पे जस्ट चीज़ों को फुलफिल करके दिखाऊंगा मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे हैं। ओके, ये मेरे पास अप हो और यहाँ से थोड़ा सा धीमे धीमे डाउन जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने काम कर दिया और बेसिक मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, सेफ्ट एंड स्मूथ, ये मैं चीज़ों को मैं ऐसे बैलेंस कर दूँगा यहाँ पे। तो बस यहाँ पे पार्ट देखिएगा, यहाँ से मुझे जो चीज़ चाहिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कवर अप करके, ठीक है, ये चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो इस टाइप से दिखाना है यहाँ पे। अभी यहाँ देखो, ये अगर मैं बेसिक से दिखा तो मेरे पास ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया भाई, मुझे यहाँ पे जो भी कुछ काम करना है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे मैं लॉन्ग स्ट्रोक्स में यहाँ पे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा। मेरे पास ये शेप मुझे इस टाइप से चाहिए ताकि काइंड ऑफ मैं चीज़ों को अलग से निकाल सकूँ। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए भाई, मुझे अगर थोड़ा सा काम करना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को देने वाला हूँ। अभी यहाँ से जो मेरे पास लाइनें हैं, लाइनों को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड पे मैं एक चीज़ों को अच्छे से बना देना। फोकल सेफ्ट यहाँ पे पॉइंटेड। ठीक है, ठीक है, ये अगर मैं दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे इसे पॉइंटेड करके ये ऐसा दिया मैंने। ठीक है, ये शेप्स को मैं यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ से मैं चीज़ों को दे रहा हूँ, तो इधर से मैं चीज़ों को मैं ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे शेप दिया, यहाँ पे इधर से भी शेप दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा स्कल्प्ट करके मैनेज करके दिखाता हूँ। मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगी कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को कुछ निकालना है तो मैं यहाँ पे खुद दे सकता हूँ। ठीक है, काइंड ऑफ। ठीक है, यहाँ देखोगे आपको कुछ लाइनें यहाँ पे आ जाएंगे, आप इन चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो। जितनी डिटेलिंग में जाना चाहो कंट्रोल D यहाँ पे दो। ठीक है, देन फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, D फॉर डैम, डैम से मैंने ये लिया। डैम से आप इन चीज़ों को थोड़ा सा, ठीक है, ये काइंड ऑफ ये आपने यहाँ से कुछ इधर से, ये इधर से आप यहाँ पे थोड़ा सा लाइटली आप यहाँ पर थोड़ा सा डील करोगे। आप यहाँ पे शेप्स को आप यहाँ पे ऐसे करके आप निकाल सकते हो। आपने यहाँ से भी करके दिया, यहाँ पे थोड़ा सा हेयर फॉर का आप इम्पैक्ट दोगे तो आपको यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा यहाँ पे, देखो। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे दिया, देखो मैंने यहाँ पे ये शेप्स को यहाँ पे इधर से भी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कर दिया। सेफ्ट एंड स्मूथ थोड़ा सा मैं ब्लेंड एंड बैलेंस कर दूँगा बस यहाँ पे, तो थोड़ा सा बैलेंस देखिए यहाँ पे, थोड़ा सा हाईलाइटेड है, यहाँ से थोड़ा सा मैंने ब्लेंड कर दिया। ये पैटर्न मुझे दिख रहा है, मुझे अगर ऐसे कुछ काम करना पड़े तो मैं ऐसे भी चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। आप देखो जितना उसको कर्व में रखना। ये एक सिंपल सा पार्ट मैंने दिया, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर देना। ब्लेंड कर दिया मैंने यहाँ पे। स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड में जो फोकल शिफ्ट यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे जितना हो सके उतना कम, हल्का सा स्टैंड देखा पे। ठीक है, ये काइंड ऑफ आप यहाँ पे दोगे तो आप ऐसे करके भी थोड़ा सा मैनेज करके दिखाओगे तो थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा। ज़्यादा पतला होने पर ये डॉटेड इम्पैक्ट आने लगता है, तो ये देखा यहाँ पे, ये ऐसे भी आप करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो एक रफली एक बार मैं आपको आइडिया देता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करना है तो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा दिया। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं थोड़ा सा अपनी लाइनों को, अपने स्ट्रोक्स को अगर मुझे थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है तो मैं इसको भी मैं मैनेज करके दूंगा। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ों को देना तो देखो मैंने दिया यहाँ पे, ये
काइंड ऑफ यहाँ से स्टॉक्स मैंने दिया यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों को भी ठीक है बैलेंस करके मैं दे सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ देना तो मैंने दिया, यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गए तो मैंने थोड़ा सा इधर से भी मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। तो ये मुझे यहाँ पे चीज़ों को ऐसे निकाल देना है कि मेरे पास यहाँ पे सेप्स है तो मैं ऐसी चीज़ों को बैलेंस करके दे सकता हूँ। ठीक है, ये काइंड ऑफ पॉइंटेड यहाँ पे मिला देना ताकि पॉइंटेड लगे आपको यहाँ पे। ओके, तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। तो ये कुछ काम कर जाएगा स्विफ्ट एंड स्मूथ। यहाँ से मैं थोड़ा सा बैलेंस कर दूंगा, यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं इसका वीडियो बनाने के लिए, तो मैं वीडियो यहाँ पे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। जस्ट बहुत बेसिक से मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे देता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, सिंपल सा क्लिक करने के बाद आप सी प्रेस करना। ठीक है, आपका रिजल्ट रेडी करके यहाँ पे आएगा, आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहाँ पे लिया, यहाँ से मुझे चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे इसके अंदर मैंने कहा भाई मुझे कुछ इस पार्ट को निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक तरीका आपके पास यहाँ फ्रॉम मेश, एक ही मेथड है। अब देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, ऐसे करके वो ट्राई करना। एक प्रोसेस आपका और भी आता है जिसमें इसको थोड़ा सा मैं मास्क करके देता है। देखो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे किया, तो मुझे यहाँ से इतना ही पार्ट में चीज़ों को मैनेज करना है। ये पार्ट मेरे पास ऐसे दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ पे करना है तो एक मैंने ब्रश में गया और यहाँ से मैंने फ्रॉम मेश भी कर दिया, तो दो मेरा प्रोसेस यहाँ पे आ जाएंगे। अब यही चीज़ों को अगर मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर ऐड ऑन करना है तो मैंने कर दिया स्विच। ठीक है, देखो यहाँ पे देखा स्विच करना, डोंट स्विच करना, तो स्विच करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो देखा यहाँ पे, यहाँ से मैंने क्या स्पेयर 3D लिया। ठीक है, और टी एक्टिव कर देना यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर मैं करता हूँ मेक पॉलीमेश 3D, ठीक है, मेक पॉलीमेश 3D कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। और मैं अगर यहाँ पे देखूँ मेरे शेप्स का कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे शेप्स है जो उसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ। तो मैं देखो ये शेप मेरे पास यहाँ पर है, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ देखो, तो यहाँ पे बस कुछ अलग अलग पैटर्न दिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने बनाया ये, लेकिन ये आ कुछ हो रहा है, तो मैं जस्ट इस पर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इस पर मैं थोड़ा सा बैलेंस करके चलूँगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ एक पार्ट आ रहा है। ठीक है, देखो क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि ठीक है मैंने अंडू किया और मैं यहाँ पे वापस आता हूँ कि मेरे पास जो शेप्स हैं उन शेप्स को मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सेट, यहाँ पे देखो मेरे से मॉडल है, यहाँ पे मैंने इसको सीधे ले लिया, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है, कंट्रोल एन कर देना ताकि पीछे वाला पार्ट चला यहाँ पे। अब ये चीज़ हम लोग बना तो रहे हैं लेकिन ये चीज़ दिखना चाहिए, लेकिन जो इसमें अगर मैं देखूँ तो ब्रश में गया, यहाँ पे मैंने फ्रॉम मेश लिया, ये पार्ट मुझे यहाँ पे बहुत बेटर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक बार जस्ट मैं यहाँ पे करके मेक पॉलीमेश 3D कंट्रोल डी एक बार ट्राई करके देखो, देखो अब यहाँ पे सही आ रहा है। अरे तो ये क्रॉस चेक कर लेना, वो आपको देखेगा मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखनी है तो मैं ऐसे मैनेज करके देख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे सेव है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने लिया, ये मैंने जो मॉडल किया इसको मैं फाइल करके सेव कर लूँगा पे। सेम चीज़ फाइल सेव है, जैसे मैंने अभी मुझे फेस पे गया, यहाँ पे मैंने लॉन्च कर, ठीक है, हेयर का मैंने कर दिया यहाँ पे, डन। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे गया, फाइल पे गया, मैंने ओपन कर दिया, मैंने ओपन किया, नहीं सेव करना मुझे यहाँ पे, मैंने वो ओपन कर लिया यहाँ पे। अभी जो पैटर्न मैंने यहाँ पे जो मैनुअल में दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे अगर ड्रॉ करके देखो, ड्रॉ हो रहा है कि नहीं, आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी बना सकते हो। तो अगर मैं जो मैनुअली जो मैं डील कर रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे काम करना है, तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को देना चाहता हूँ, देखो अभी काइंड ऑफ आप ऐसे और इस टाइप से आप मैनेज करना चाहो तो आप इसको ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो। आप यहाँ पे देखना, ये काइंड ऑफ आप यहाँ से दोगे तो थोड़ा चीज़ें और बेटर भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको डिटेलिंग का जो पार्ट है, आपको थोड़ा सा इधर से ऐसे लुक एंड फील आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल भी ज़्यादा बेटर आ जाएगा, आप चीज़ों को ऐसे ही मैनेज करोगे। ठीक है, मैनुअल करना चाहो मैनुअल करो, थोड़ा सा आपको चीज़ों को बैलेंस करना तो आप यहाँ पे बैलेंस करके भी दिखा सकते हैं आप लोगों को। मैं ऐसे थोड़ा सा पैटर्न्स को बैलेंस भी करूँ, तो यहाँ पे मुझे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक पैटर्न को मुझे यहाँ पे ध्यान देना, ये पैटर्न जो मैं दे रहा हूँ इसके साथ मुझे यहाँ पे ये मैनेज होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो ये पार्ट में अगर ऐसे तो मेरे पास ये मैनेज ऐसे भी करके दूँगा तो बस यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा। आप इसको ऐसे इस टाइप से मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कुछ कनेक्टिविटी आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये काइंड ऑफ आप इसको थोड़ा आप लोगे तो आप यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस कर दोगे तो आपको यहाँ पे काम हो जाएगा मेरे को। ओके, ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर एक को पड़ी करके मैं दे दूँ यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा और बेटर भी दिखेगा। आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो अगर आपको ऐसे ऐड ऑन करना है। मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, जैसे मैंने अभी देखो यहाँ पे मैंने डेप्थ अभी बहुत मुझे कनेक्टिविटी दे देनी इसके अंदर। जैसे देखो अभी यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ बस यहाँ पे। ओके, ये देखो ये काइंड ऑफ ये मिला के करना पड़ेगा आपने, जब तक आप मिलाओगे नहीं तब तक। देखो ये पोजिशन में दिया तो यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज करके देखूँगा, तो बस यहाँ पे ऐसे करके मेरे पास यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा बेटर हो जाएगा आपका। यहाँ पे पोजिशंस एंड ऑल दो थिंग आप यहाँ पे चेक कर लो, आप यहाँ पे चीज़ों को बना रहे हो तो बना सकते हो।
स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये सब चीज़ों को आप यहाँ पे मैनेज करो। थोड़ी सी कनेक्टिविटी के साथ आप चीज़ों को दोगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। लेकिन देखो इसमें उसमें क्या है, मैनुअल के अंदर क्या होता है, मैनुअल में अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, यहाँ पे मैनुअल में अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैनुअल में मुझे थोड़ा सा चीज़ों को ऐड ऑन कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ पे देखा ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया, यहाँ पे देखिए ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐड ऑन किया, ठीक है। ये शेप्स को मुझे यहाँ पे अभी अब एक चीज़ और भी, जैसे मैंने यहाँ पे क्या मास्क कर देगा, मास्किंग दिख रहा है यहाँ पे, मास्किंग तो मास्किंग इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर भी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मास्क करता हूँ इतने पे ही मैं बस यहाँ पे आने वाला है यहाँ पे। तो ऐसी भी चीज़ों को आप मैनेज करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। आप कहीं पे चाहिए कि भाई मुझे यहाँ पे जहाँ चाहिए जहाँ पे नहीं चाहिए आप वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ एक पैटर्न हमने यहाँ पे दिया, अभी इनको मैं थोड़ा सा कनेक्टिविटी देता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने देखा है वैसे यहाँ पे देखो ये एक दूसरे के ऊपर एक है, दिख रहा है, ये एक के ऊपर एक नजर आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अगर ऐड ऑन कर दूँ यहाँ पे, जैसे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब हम इसमें काम कर रहे थे यहाँ पे देखा ये मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया क्ले बिल्डर से ये दिख रहा है, ये आपका थोड़ा सा ये मैं थोड़ा सा इसमें अगर कनेक्टिविटी दूँ यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा एक दूसरे पे ऐसे करके दे सकता हूँ। तो थोड़ा सा मुझे बनाने के लिए उसके लिए थोड़ा सा मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूंगा। यहाँ पे मुझे यहाँ पे चीज़ दिखें तो वापस मैं यहाँ पे जाके करूँगा, थोड़ा सा मैनेज करूँगा तो थोड़ा सा बैलेंस करके दिखाया जा सकता है। या फिर से मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे मैनेज करने वाला हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर शेप्स को लेकर देखा यहाँ पे मुझे यहाँ पे देना तो व्हाट यू वांट इंटेंसिटी भी गया, मैंने तो साहब देखा इंटेंसिटी है यहाँ पे आ भी लगी नहीं देखा यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे भी करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूंगा कि मेरे पास स्टैंड है वो थोड़ा सा इधर से, ठीक है, ये कनेक्टिविटी दे दूँ यहाँ पे। तो ऐसे करके भी आप मैनेज करना स्टार्ट कर दोगे। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना ब्लेंड के लिए, यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंड्स के साथ आप मैनेज करोगे देखा, ठीक है, ये काइंड ऑफ। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरे को एक ऐड ऑन करोगे तो और बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। तो स्टैंड के साथ थोड़ा सा बेटर आप कर सकते हो। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना मैनेज कर दो आप यहाँ पे, और से शेप्स को आप ऐसे लो और देन चीज़ों को बैलेंस करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे काइंड ऑफ। यहाँ पे देखा ये आप थोड़ा सा मैनेज करके दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा मुझे जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ कनेक्टिविटी में देना, तो ये तो बहुत बैलेंस कर देना यहाँ पे। तो ये भी एक टेक्निक है जिसको आप यहाँ पे एड ऑन करोगे और थोड़ा सा बैलेंस करोगे तो आपका इम्पैक्ट थोड़ा सा देखिए। आप देखो धीमे धीमे इन चीज़ों को आप यहाँ से मैनेज कर दोगे तो देखो आप देखा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टैंड वाइज अब देखो यहाँ से मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास ये बेसिक सा स्टेप मेरे पास यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे एकदम से हार्ड ना हो, ये देखो तो यहाँ पे आप हल्के फुल्के भी दिखेंगे तो भी आपको बहुत बेटर वर्क होगा क्या यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर चाहो जैसे मैंने स्टैंड बढ़ाया तो स्टैंड के साथ आप यहाँ पे ऐसे भी मैनेज करके दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो फोकस कर दिया। अभी देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पे दिया है, मुझे यहाँ पे दो चीज़ों को थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा मुझे अगर ऐड ऑन कर देना चाहिए तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं देखूँ मेरे पास रेफरेंस में तो बहुत हेयर का पार्ट मुझे इधर भी थोड़ा सा छोटे छोटे नज़र से आ रहे हैं क्या। तो मैंने यहाँ पे क्या किया सिर्फ प्रेस कर दिया यहाँ पे। अभी फिलहाल में तो मैं यहाँ पे लिटिल बिट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखा मैं थोड़ा सा इम्पैक्ट और इंटेंसिटी में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखा ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने तो ऊपर दिया यहाँ पे मैं देखा भाई बस हेयर का पार्ट यहाँ पे ये बनाने में तो टाइम लगता है, लेकिन हाँ अभी ये मीडियम से मेरे पास ये चीज़ें बहुत कवर अप हो जा रही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये चीज़ों को अगर यहाँ पे मैं देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। पे स्विफ्ट एंड स्मूथ देन यहाँ से मैंने ओके काइंड ऑफ आप यहाँ पे दे सकते हो कुछ पार्ट यहाँ पे। ये तो बात आप यहाँ पे भी देना चाहो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे स्टैंड को थोड़ा काम कर देना और हल्का फुल्का जो हेयर्स वाला पार्ट है यहाँ से जो कनेक्टिविटी दिख रही है यहाँ पे, भाई यहाँ पे तो बात होता है ना स्कल्पटिंग में हेयर का तो इम्पैक्ट हमने यहाँ पे दिया भाई ऊपर तक हेयर में बस कनेक्टेड है यहाँ पे, जो इससे कनेक्टेड है तो मैं यहाँ पे तो चीज़ों को दे सकता हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़ें यहाँ से मैं देख रहा हूँ जैसे अभी को मैं मैनुअल यहाँ पे करता तो मैनुअल मेरे पास इसको एग्जैक्ट मैं छापता, वीडियो में वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो तो आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिख रहा है। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करा तो मैं चीज़ों को कैसे लेके चल रहा हूँ, तो एक दो आपको बना के मैनेज करके आपको काम करने की नीड होगी। आप यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना चाहो बैलेंस कर सकते हो, इसके ऊपर से तो और टचअप देना चाहो तो आप यहाँ पे तो और टचअप दे सकते हो। तो अभी चैनल पे जाते हो, चैनल पे आप क्लाइंट फेस करके सर्च करो तो यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस है। यहाँ पे हेयर का अलग पार्ट है, ये हेयर का अलग पार्ट है, ये भी हेयर का अलग पार्ट है, लेकिन कोई भी सेम नहीं है। सेम मतलब कि एक जैसा पैटर्न है। अब देखो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, मुझे अगर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है मेरा काम यहाँ पे होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कहूँ, मुझे कहीं ना कहीं जैसे मुझे कहीं ना कहीं किसी चीज़ को कि बेसिक पैटर्न्स को मुझे यहाँ पे मैनेज करके देना पड़ेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गया यहाँ पे, ठीक है, मैंने किया भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है बेसिक पैटर्न को मुझे यहाँ पे तो देना पड़ेगा। मेरे पास बेसिक पैटर्न ऐसा है, ठीक है, ये मैंने तो इधर से मैंने टर्न कर दिया यहाँ पे, तो शेप्स को मैंने यहाँ पे
ऐसा कुछ दिखाया, तो वो जब तक मैं पैटर्न नहीं बनाऊंगा, मेरे पास जो भी पैटर्न नहीं होता तो वो मज़ा नहीं आने वाला क्या। तो आप यहाँ पे देखो कुछ छोटे, कहीं पे छोटे, कहीं पे कुछ बड़े, ठीक है, शेप्स के साथ आप मैनेज करोगे तभी आपका थोड़ा सा काम आएगा, चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे। ये एक बहुत बेसिक सा पार्ट होता है जब देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये जब मैं करूँ एक कनेक्टिविटी भी होती है यहाँ पे। देखो मैं कनेक्टिविटी दूँ, जैसे मैंने किया, देखो ये शेप मेरे पास यहाँ पे शेप टर्न स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, देन मैं यहाँ पे हल्का सा क्ले बिल्डअप से मैंने यहाँ पे बेसिक शेप को मैं थोड़ा सा मैं कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये एक प्रोसेस मेरे पास यहाँ पे ये भी काम कर रहा है यहाँ पे, ये प्रोसेस मुझे यहाँ से दिखा, ये काइंड ऑफ ये एक आर्क जो है मेरे पास, वो आर्क मेंटेन करके मैं तो दूँ, तो मुझे यहाँ से ये चीज़ों को भी मैं ऐसे करके मैं मैनेज करके दूँगा, तो वैसे यहाँ पे भी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन उन चीज़ों को मैं फिर मैं ब्रशेज वाइज मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखो पे, ठीक है, ये देखना ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे कर दिया। देखो अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ, बस ये कर्व आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये मैं उसका क्ले बिल्डअप में गए, क्ले बिल्डअप में ये पार्ट में यहाँ से का, ठीक है, ये मैं जब तक मैं मैनेज नहीं करूँगा बस ये आर्क नहीं आने वाला। वो आर्क के लिए मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखो ब्लेंड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, चीज़ों को मैं तो बहुत मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, तो ऐसे करके मैं तो बहुत काम कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं काम करूँ तो यहाँ पे ये इन चीज़ों को अगर मुझे मैच करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे मैनुअली सजेस्ट करूँगा कि मुझे अगर किसी भी क्लाइंट को काम करके देना है ना और मुझे चाहिए तो मैं मैनुअल में करूँ, तो मैनुअल में ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इस जगह ये काइंड ऑफ मैं दे तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर पाऊंगा यहाँ पे, तो इनमें थोड़ा सा फ्रीडम हमें मिल जाती है। अभी देखो यहाँ पे मैंने शेप लिया, शेप लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या ये जो पैटर्न है मैं इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मैं ऐड ऑन करके दे सकता हूँ यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है, ये देखो यहाँ पे। तो ये अगर मैं थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक अपर लेयर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। आई सजेस्ट आप वो भी काम कर सकते हो, हाँ ठीक है, आपको फ्रीडम एक आपको बेनिफिट मिल जा रहा है। भाई मैं उस बेनिफिट क्या है कि मैं अगर यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ पे सी प्रेस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो चीज़ करी इसके बाद आप यहाँ पे काम कर दो, ये चीज़ आपने जो लिया सिंपल सी यहाँ पे ना ये पार्ट यहाँ पे ना इस पर हम ले रहे हैं। तो अभी इस वाले पैटर्न को अगर मैं देखूँ, पहले ये पैटर्न लिया यहाँ पे कैसे काम हो रही है ऐसे दिखना है। अभी इसको मैं थोड़ा सा मैं लेना चाहूँ तो इसको मैं अलग वे में मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। देखो पे, ठीक है, इसको मैं ऐसे करके दूँ तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न को मैं दिखाऊंगा। देखो पे, ठीक, यहाँ से जो स्ट्रेंथ है हमने जब तो देखो मैं इसका एक और भी चीज़ों को बना कर दूंगा तो यहाँ पे चीज़ें और बेटर भी दिखेंगी। मेरे पास शेप्स कैसा आ रहा है, ठीक है, अब इनको ऐसे भी करके आप मैनेज करके दोगे तो भी आपका काम होगा। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे चीज़ों को मैं ऐसे करके मैं मैनेज करता हूँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी को बढ़ाया है, मैंने यहाँ पे देखा ये काइंड ऑफ ये ऐसे यहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा सा दूसरे में मैनेज करेंगे तो और आ सकता है। ऑप्शंस बहुत हैं, उन चीज़ों को मैनेज करेंगे, ठीक है। चलो कुछ ब्रशेस भी देखते हैं। यहाँ पे जेट ब्रश हेयर ब्रशेस हैं। यहाँ पे मैं इसको जस्ट क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पे फर दे रखा, फर लिया यहाँ पे, ये बस फर आ गया। देखो जो मैं मैनुअल जो मैं डील कर रहा हूँ यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैं चीज़ों का मैं बैलेंस करता हूँ यहाँ पे, तो मैं देखो यहाँ पे देखा यहाँ पे इसको मैंने हल्का सा साइज को मैंने बढ़ा किया। देखा यहाँ पे ये जो शेप्स मेरे पास दिखा, ये काइंड ऑफ मैं इसके ऊपर ऐसे भी करके दिखाऊंगा। बस देखा यहाँ पे ये शेप दिखा, ये मुझे यहाँ पे डिवीजन की नीड है। हाँ, मैं जो डिवीजन है मैं यहाँ पे देखता हूँ, डिवीजन पे गए और ज्योमेट्री पे गए, यहाँ पे 2 पे डी प्रेस कर दिया, एक और लेवल हो गया, वो बढ़ गया। यहाँ पे लेवल से मैं अच्छे खासा चीज़ देखा जो मैं बेसिक शेप है, बेसिक शेप में मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देखो कनेक्टिविटी देखना पे, देखो कनेक्टिविटी में यहाँ से जो शेप है उनके अकॉर्डिंग मैं फर का जो शेप है मैं दे सकता था। तो मैं 2-3 ऑप्शन है, इन ऑप्शन को मैं दिखा देता हूँ। पहले बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया, बेसिक स्ट्रक्चर अगर मैं कवर अप कर दूँ मेरे पास ये चाहिए, मज़ा आ जाएगा यहाँ पे करने में। लॉन्ग हेयर है तो लॉन्ग हेयर में देखो, लॉन्ग हेयर में कैसे काम करना है देखना भाई। ये मैंने बिग ब्रैकेट से मैंने ब्रशेस को मैंने बड़ा कर दिया भाई। ये आप ऐसे करके भी आप दिखा सकते हो, जैसे आपको शेप्स हैं उन शेप्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हो। तो ये भी एक पैटर्न आपको दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ से भी चीज़ों को जस्ट आपको यहाँ पे स्कल्प करके देना पड़ेगा। देखो ये काइंड ऑफ आप यहाँ पे दोगे तो देन आपके यहाँ पे शेप्स को भी आप यहाँ से ऐसे भी दिखाओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ ये शेप्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो डिटेलिंग अलग आ रही है। यहाँ पे एक और चीज़ देता हूँ, स्टैंडर्ड हेयर, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड हेयर पे देखा भाई, ये आप ये ब्रश के अकॉर्डिंग आप स्कल्प कर सकते हो। देखा ये काइंड ऑफ ये यहाँ से मैंने यहाँ दिया, यहाँ से देखा। ये बेसिक से बनाने के बाद मैं चीज़ों को ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा तो वैसे यहाँ पे चीज़ें बहुत बेटर दिखेंगी। ये सारा काम ब्रशेज है, अल्फ़ा है, वीडियम है,
इन सभी के साथ में चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मैं मैनेज करके दिखाऊंगा। ठीक है, फोकस किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी ये मैं फोकस करने के बाद चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है, ये काइंड ऑफ ओके। तो देखो देखो अब ये काइंड ऑफ मैं ऐसे तो ऐसे दिखाऊँ तो ये काइंड ऑफ मैं ऐसे भी करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ओके देखना यहाँ पे। तो ऐसे करके भी मैं चीज़ों को दिखा सकता हूँ। मेरे पास कुछ चीज़ ऐसी भी नज़र आ रही है, कुछ कुछ मेरे पास ये काइंड ऑफ कहीं कहीं मेरे पास तो जो चीज़ है उसको मैं थोड़ा सा बैलेंस कर दूँगा यहाँ पे, क्योंकि हमें तो ये जो काम करना है वो थोड़ा सा इधर से, देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर से भी ये दिखा ना, थोड़ा सा मेरे पास कान के ऊपर भी तो बहुत हेयर दिखा देने, तो मैं ऐसे भी करके मैं मैनेज कर दूँगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर दूँगा, कनेक्टिविटी दिखा मेरे पास यहाँ पे भी। तो ये चीज़ आप ऐसे भी दिखाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा सॉफ्ट एंड स्मूथ। तो काइंड ऑफ ये फर को आप ऐसे दिखा दो। ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ये मैं आपको दे दूंगा कि भाई आपको जो ब्रशेज हैं, ब्रशेज आप कहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी मेरे आर्ट स्टेशन पे भी कई ब्रशेज आपको मिल जाएंगे। ये हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बाकी आर्ट स्टेशन का मेरा अकाउंट है, उसमें भी जाके देखो तो मिल जाएगा क्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको मैं दे दूंगा यहाँ पे मैं थोड़ा सा और थोड़ा बेटर बनाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो देखिए अभी ये काइंड ऑफ मैं यहाँ पे सेफ एंड स्मूथ ये थोड़ा सा बैलेंस कर देना पे हल्का फुल्का जो फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। बहुत ज़्यादा दिखेंगे ना, बहुत ज़्यादा ऑड भी लगेंगे, तो हल्का हल्का ब्लेंड करके यहाँ पे ये देखो ये डेप्थ है जो, देखो यहाँ पे ये जो है, अगर देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिया, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा। अभी तो मुझे खैर फ्रंट कॉइन के लिए आप कर सकते हो, ये चीज़ आप यहाँ से चीज़ों को दिखाने के लिए आप कहीं पे और भी जगह यूज़ करने के लिए कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा अगर यहाँ पे चीज़ों को आप यहाँ से किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो 3D में आपको काम करने के लिए, तो उसका एक इम्पैक्ट अलग आपका आने वाला। आप यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो ये आपको कैसे कर्व करके देखो उतना ज़्यादा बेटर दिखेगा क्या, ठीक है। ये सब बाल वाल होते हैं, ये सब आप कर्व करके देखो तो ये आपका इम्पैक्ट ये देखो। यहाँ पे मैंने तो इधर से मैं कनेक्ट कर देना, तो ये तो और बात मुझे यहाँ से भी देखना यहाँ पे, ये इधर से मैं कनेक्ट कर दूँ तो बस यहाँ पे इम्पैक्ट भी दिख रहा है। सेफ एंड स्मूथ ये थोड़ा सा इधर से कनेक्टिविटी हो तो ये और बेटर दिखेगा यहाँ पे सेफ एंड स्मूथ। देन यहाँ से आप यहाँ से ये काइंड ऑफ यहाँ से ये ऐसे करके आप दोगे तो ये आपका इम्पैक्ट थोड़ा सा और बेटर दिखेगा। बीच वाला पार्ट आप थोड़ा सा बैलेंस कर दो आप यहाँ पे, 1 से 2 बार में आप करोगे तो आपका इम्पैक्ट दिखेगा। बैलेंस नहीं होगा तब तक ये मज़ा नहीं आएगा। देखो देखो यहाँ पे, क्योंकि जो बीच में गैप है ना, उस गैप को मुझे फुलफिल करने के लिए मुझे देखो यहाँ पे ये यहाँ से देखो ये देख रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं कनेक्ट करूँगा तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया ना, मेरे पास जो ब्रशेज था मैंने यहाँ पे जो दिखाया, मेरे पास जो हेयर के ब्रशेज हैं यहाँ पे फर एंड हेयर, तो आप फर के लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे यहाँ पे ये काइंड ऑफ। तो अभी ये चीज़ को मैंने अगर यहाँ पे यूज़ कर दिया है, ठीक है, ये मैं ऐसा अगर यूज़ करूँ ये मेरे पास कनेक्टिविटी में पहुँच जाएगा यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा बेटर आपको दिखेगा। आप यहाँ पे सेफ एंड स्मूथ एक लेवल आप दे देना आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। जो मैंने क्ले बिल्डअप पे लिया यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक सा शेप्स को मैं यहाँ पे ये मैंने दिखाया, मेरे पास ये शेप मेरे पास ऐसे ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ठीक है ये थोड़ा सा शेप्स को मैं यहाँ पे इधर एंड आप मैंने कर दिया यहाँ पे सेफ एंड स्मूथ, ये आपको मिल जाएगा, बेसिक शेप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ब्रशेस को यूज़ करके दे सकते हो आप यहाँ पे देखो, ठीक। यहाँ से आप थोड़ा सा देखो ये थोड़ा सा कर्व के साथ आप दोगे तो चीज़ें बेटर दिखेगा। आप यहाँ पे चीज़ों को दिखाओगे तो बेसिक से मैंने आपको आउटपुट दिया, चीज़ें बहुत सी हो सकती है। कहाँ चलो हम लोग यहाँ पे चीज़ कवर किया, मेरे पास अभी ये शेप आ गया। अभी यहाँ से मैंने एक शेप पे लिया, इसका एक पर्पज़ होता है जैसे आपको प्रिंटिंग के लिए जाना है, 3D प्रिंटिंग के लिए जाना, तो उसमें आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से आपको हॉलो चीज़ को डबल में मैंने कर दिया, ठीक है। मेरे यहाँ पे डिस्प्ले है डबल साइडेड, तो यहाँ पे आपको डेप्थ नजर आएगा। यहाँ पे या प्रिंट पे निकालोगे तो आपको ये पूरा पैटर्न चाहिए, इसको आप एक्सट्रूड करके निकाल सकते हो, तो हम लोग वो भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी क्या किया, अगर मैं यहाँ पे शेप्स को लेता हूँ, पहले मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे फाइल पे अगर सेव एज कर दिया मैंने, ठीक है, मैंने फेस कर दिया, मैंने लॉन फेस का कर दिया यहाँ पे। अब ये जो पैटर्न है, अभी मैं इसको एक चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे जो भी कुछ काम करना है तो मैं इसको 2 पैटर्न से चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। देखो यहाँ पे क्लॉथ स्टिचेस है, क्लॉथ स्लाइड है, ठीक है, देन ये देखो कर्व है। अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मुझे देखने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब इसको मैं ब्रशेस बनाने वाला हूँ, तो किधर मैं बस क्लिक कर दिया मैंने एंड सिजल करके यहाँ पे होता है ना, पे फिलहाल मैं स्टैंडर्ड ले लेते हैं यहाँ पे एंड सी कर्व मोड में जाके दे सकते हैं यहाँ पे क्लॉथ
ठीक है, एक बार ढूंढ के निकालते हैं यहाँ पे। तो कई बार हम लोग जो ब्रशेज करते हैं, कई बार ब्रशेज नहीं मिलते, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जाके जैसे हमने फाइल को कर दिया सेव, ठीक है, तो फाइल को सेव एज करके हमने रख दिया भाई मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मुझे अभी यहाँ पे काम कर देना, ठीक है, यहाँ पर मैंने एंड कर दिया, एंड मैंने कर दिया, ठीक है। इसको हम लोग एक बार प्रेफरेंस जगह इनिशलाइज कर देते हैं, ताकि कई बार ऐसी चीज़ हो जो चीज़ों को मैनेज करना, तो हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा पार्ट फाइल में जो है हम लोगों ने ओपन किया अभी यहाँ पे, ठीक है, फाइल में ओपन कर देते हैं, डिसेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और क्या यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप दिख रहे हैं, अभी आप यहाँ पे लेगो तो 3D आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ पे गए, यहाँ सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सेफ प्रेस कर दिया यहाँ पे, तो ब्रश में गए और हम लोगों ने यहाँ पे गए फ्रॉम मैश कर दिया, तो लेट्स सी यहाँ पे आ गया। दो पैटर्न में लेके चलते हैं, एक ये पैटर्न में, दूसरे पैटर्न में। अभी करने के लिए तो एक पैटर्न से भी आ जाएगा, लेकिन मैं अगर एक पैटर्न यहाँ से भी लेके चलता हूँ, यहाँ पर मैंने कितना कर दिया, इतना पार्ट मैं मास्क में लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको भी अगर आप ऐसे मैनेज करके चलते हो, ठीक है। अभी मैंने क्या कर दिया, ये पैटर्न दिख रहा है, इसको आप लेकर देखो। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ तो एक 2-3 पैटर्न मैं आपको देता हूँ, जैसे मैंने फ्रॉम मैश, ठीक है, तो ये भी पैटर्न आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। इसके सिवाय जैसे मैंने कहा ये अलग अलग में कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे इतना मास्किंग से मैंने कट ही कर लिया यहाँ पे, तो देखो पीछे वाला पार्ट आपको नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे करके भी आप मैनेज करना चाहो तो प्रोसेस में, तीनों प्रोसेस में आप कोई भी प्रोसेस देख लें जिसमें आपका काम हो जाए। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने स्पेयर लिया, स्पेयर 3D पे गए, मेक पॉलीमर्स कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, मेक पॉलीमर्स कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं एक बार ट्राई करूँ, पहले वाले पे ट्राई करके देखें, पहले वाले पे ट्राई किया तो देखो ऐसा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरे पे चलते हैं, यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे भी ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत बेटर दिख रही हैं। तो इसलिए मैंने आपको 2 से 3 ऑप्शन आपको मैंने बताया कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, मैं चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़ें जैसे अगर इसी के साथ मैं दिखा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, जैसे यहाँ पे ना सिलेंड्रिकल लिया, सिलेंड्रिकल में जाके मैं यहाँ पे मेक पॉलीमर्स 3D कंट्रोल डी, ये मैंने डिवीजन दिया। यहाँ पे देखो ये पैटर्न दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो पैटर्न में आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे चाहिए बहुत ही बढ़िया डेप्थ के साथ नजर आने वाला यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे भी करके मैनेज करके दिखा सकते हो। ये एक पैटर्न हुआ। इसके साथ अगर मैं चाहूँ तो भाई मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म जेट प्लगइन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गए, यहाँ पे मैं सोचता एक्टिव सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे देखना, तो रेडियल सिमेट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म में गए, मुझे एक्स को हटाकर वाई पे काम करना, तो मैं वाई पे जाके काम करने वाला हूँ। और देन मैंने यहाँ पर अगर इस चीज़ को मैं अगर ऐसे क्लिक एंड ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो तो एक साथ आप इतने पैटर्न्स को आप यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा सकते हो। भाई मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं बस ये पैटर्न ऐसे भी दिखा सकता हूँ, यहाँ से मैंने पैटर्न यहाँ पे भी लिया और मैंने यहाँ पे भी पैटर्न को दिखाया, ठीक है। तो अभी ऐसे कोई शॉट बनाने हैं, तो ऐसे शॉट बनाने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। एक आपका मॉडल भी रेडी हो जाएगा, दूसरी आपको चीज़ें ऐसे भी बैलेंस हो जाएंगी, आपको चीज़ों को कैसे बनाना हो, किस तरह से मैनेज करोगे तो चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं आप।